मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान अब आपके फोन में। जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए और खेलना शुरू कीजिए। बाबूजी आप इतना घबराए हुए क्यों है? हाँ दादाजी बोलिए ना बापूजी। आइए बैठिए, आप बैठिए बाबूजी, बैठिए बैठिए, आइए आइए। क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ? बैठिए यहाँ बैठे। क्या हुआ बाबूजी, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? हाँ दादाजी क्या हुआ? बोलिए बापूजी। मैंने भी देखा। क्या देखा बाबूजी? हाँ, धोती देखी, धोती सफेद साड़ी। सफेद साड़ी, भूतनी। भूतनी, कहाँ देखी? सोसाइटी कंपाउंड। सोसाइटी कंपाउंड में बाबूजी ने भूतनी देखी। देखा देखा, मैंने कहा था ना भूतनी है। कोई मेरी बात नहीं मान रहा था। भूतनी है, देख बाबूजी ने भी देखा। अरे पापा अभी थोड़ी देर पहले दादाजी हम सबको भूत की कहानी सुना रहे थे, तो लगता है दादाजी को भूत का सपना आया होगा। हाँ हाँ ऐसा ही हुआ होगा। मैंने देखा। अरे देखा, बाबूजी ने देखा। बाबूजी झूठ थोड़ी बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं कभी नहीं। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम सब लोग मिलकर भगवान का नाम लेते हैं। हाँ बापूजी आइए बैठिए बैठिए। टप्पू के पापा, बापूजी को बैठने दीजिए। आइए बाबूजी, आइए। टप्पू के पापा आप उठेंगे तो बापूजी बैठेंगे ना। कुछ नहीं होगा। आइए आइए बाबूजी। भगवान का नाम लो, कुछ नहीं होगा। टप्पू बेटा भगवान का नाम लो।
टप्पू बेटा, ओ बेटा, चलो दिक्का उठो, चलो चलो चलो, सुबह हो गई, ब्रश करना है, चलो चलो। शाबाश शाबाश बेटा, चलो चलो चलो। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, उठिया, सुबह हो गई, उठिया। टप्पू के पापा, बापूजी को जरा उठाइए ना। बापूजी, बापूजी, उठिए, सुबह हो गई। बापूजी, आप नहा लीजिए, तब तक आपके लिए गर्मा गर्म मसाला वाली चाय लेकर आती हूँ। बस अभी सुबह हो गई, चलो उठो, चलो चलो बेटा। चल टप्पू। टप्पू के पापा, आप भी नहा लीजिए। आपको क्या लगता है, भूतनी आज फिर से आएगी? अरे बोलिए ना, आएगी? आज के पेपर आ गए? शायद आ गए होंगे। क्यों? उसमें जो राशि भविष्य आता है, उसमें देख के बताओ तो चलेगा? सॉरी। क्या सॉरी? सुबह सुबह भूतनी को याद कर रही है। अभी ना लीजिए। भिड़े भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल मियाँ। भिड़े साहब क्या लिख रहे हो? पानी आज जल्दी जाने वाला है क्या? नहीं भाई, कुछ पानी जल्दी जाने वाला नहीं है, अप्रतिम सुविचार लिख रहा हूँ। वो सुविचार छोड़ो और चेतावनी लिखो। चेतावनी? कोई भी रात को अकेले घर से बाहर न निकले। अरे भाई, ऐसी डरावनी चेतावनी मैं क्यों लिखूं? क्योंकि बात ही डरावनी है। मतलब? रात को अपने एरिया में भूत भूतनी घूमते हैं। अरे अब्दुल, काय है अब्दुल तू पण? भिड़े साहब हंसिए मत, मैं सच कह रहा हूँ, मुझ पे यकीन कीजिए। अच्छा अच्छा, वो भूत भूती को तुमने अपनी आंखों से देखा है? नहीं। तो अभी तुमने सपना देख लिया अब्दुल, और तू बात कर रहा है अभी भूत भूतनी की। भिड़े भाई, मैं सच कह रहा हूँ, कसम सोडे की। एक कस्टमर मेरी दुकान पे आया था, वो फोन पे किसी से कह रहा था कि रात को यहाँ पर भूत भूतनी घूमते हैं। अब्दुल, कितना कमजोर दिल है तेरा भाई। अरे भूत भूतनी कुछ नहीं होते दुनिया में, ये सिर्फ कल्पना की बात है। पर हमेशा आंखों देखी बातों पर विश्वास करना चाहिए, कानों सुनी पर नहीं। ठीक है भिड़े भाई, मैं अपनी बात बोलता हूँ। जब मैं रात को दुकान बंद करता हूँ तो किर किर ऐसी अजीब अजीब आवाज आती है। हाँ, तो वो किर किर आवाज जो होती है ना, वो रात कीड़ों की आवाज होती है। वो रात में ही सुनाई देती है भाई। अब्दुल, दूसरों की बातें सुन सुन के तू अंधविश्वासी हो गया है। अरे मेरी तरह दिल और दिमाग को मजबूत कर, मेरे लिखे हुए सुविचार पढ़,
फिर ये भूत भूतनी जैसे कुविचार तेरे दिमाग से निकल जाएंगे, समझा? बेड़े बार मैं आपकी बात समझ गया। वेरी गुड। काश आप मेरी बात समझते। आपको यकीन नहीं करना मत कीजिए, मैं चलता हूँ, लेकिन रात को अकेले बाहर मत निकलना। अरे ए अब्दुल, दुनिया में कितना अंधविश्वास फैला हुआ है। आज का सुविचार अंधविश्वास पे ही लिखना चाहिए। नमस्ते चाचा जी। जय जिनेंद्र चाचा जी। अरे दया भाभी दया भाभी ये लीजिए पेड़े। अरे डाइट पेड़े खाओ अंजलि। अरे वाह, पेड़े में भी डाइट। पूछिए, इनसे पूछिए। हाँ जेठा भाई, डाइट पेड़े जितने चाहे खाओ पर वजन नहीं बढ़ता। लीजिए लीजिए। अरे पूरा बॉक्स किधर ले लिया? और भी लोगों को देने होंगे, इनको 2-3 ले ले अपने लिए। जेठा भाई आप ही के लिए है। देखा, लेकिन अंजलि भाभी इतने सारे पेड़ों की इस खुशी में। दया भाभी, तारक का प्रमोशन हुआ है। अरे वाह, ओ क्या बात है, मुबारक हो बेटा साहब। बेटा साहब, मैंने आपकी छींक आने पर रोका तो देखा ना उसका फायदा। अरे दया भाभी, फायदा तो हुआ है, लेकिन मैं आपको और अंजलि को यही समझाना चाहता हूँ कि आपके रोकने की वजह से फायदा नहीं हुआ। भाई प्रमोशन तो ड्यू था, प्रमोशन तो होना ही था। आपने रोका, उस दिन प्रमोशन हुआ, ये तो एक इत्तेफाक था। असल में ये सारी चीजें जिनमें आप लोग यकीन रखते हैं, ये अंधविश्वास है, ये बिल्कुल वहम है, अंधश्रद्धा है ये। देखा दया भाभी, कुछ समझते ही नहीं है। मेरी माँ कहती है कि अंधश्रद्धा में भी श्रद्धा होती है। क्या बात है, आपकी माँ बिल्कुल सही कहती है दया भाभी। सुनिए तारक, सुनिए। सुना, और बहुत बढ़िया बात कही आपने दया भाभी। आपने जो पंक्ति कही है वो लाजवाब है। जेठालाल, क्या बात कही है दया भाभी ने। अंधश्रद्धा में भी श्रद्धा होती है। इस एक लाइन पे मैं आर्टिकल क्या पूरी पुस्तक लिख सकता हूँ। कमाल की बात। थैंक यू। वैसे मत्या साहब, अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना मैं भी आपको मिलने ही आने वाला था। हाँ हाँ, कीजिए बात कीजिए जरा। कोई नई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं, महा प्रॉब्लम। क्या हुआ? कल रात को मैं दुकान से घर आ रहा था, हाँ अंजलि भाभी, और फिर वही भूतनी देर रात को बापूजी को यहाँ इधर सोसाइटी कंपाउंड में दिखी। क्या चाचा जी? हाँ। हे भगवान, हमारी सोसाइटी में भूत। अरे अंजलि, ओवर रिएक्ट मत करो भाई। चाचा जी, मैं क्या कहता हूँ आपको। चाचा जी देखिए, भूत वूत जैसी बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। असल में भूत वूत का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। अरे भगवान, अब क्या कहना क्या चाहते हैं? मैं और बापूजी झूठ बोल रहे हैं? हाँ नहीं नहीं जेठलाल, मेरी बात का गलत अर्थ मत निकालो। आप लोग झूठ नहीं बोल रहे। मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बार हमें वो चीजें नजर आती है जो नहीं होती, और जो होता है वो नजर नहीं आता। ये सब दिमाग का भ्रम जाल है, अंग्रेजी में से इल्यूजन कहते हैं। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। जेठालाल ने आपको एक किस्सा सुनाया कि इसने किसी औरत को देखा, अब वो चीज आपके दिमाग में रह गई। अब बार बार जब वो चीज आपके दिमाग में घूमने लगी तो आपने उसे भ्रमजाल ऐसा हो गया कि आपने उसे देखना भी शुरू कर दिया, आपको नजर आने लगी वो। और कल असल में मौसम भी ऐसा था, बारिश हो रही थी, बिजलियां चमक रही थी, उस मौसम में वो और पुष्ट हो गया। तो ऐसा लगने लगा आपको कि औरत सामने है। ये कुछ भी नहीं है, इल्यूजन है, भ्रमजाल है। मुझे लगता है मेहता सही कह रहा है। वो जेठा, तूने मुझे ये सब कुछ बताया, फिर मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था। देखा? ठीक है, चलो मान लेते हैं कि मैंने बापूजी को वो बात बताई और उनके दिमाग में वो चल रहा था और उनका भ्रम हुआ, लेकिन मुझे तो किसी ने कोई बात नहीं बताई। तो फिर मुझे क्यों दिखी वो सफेद साड़ी वाली औरत भूतनी? जेठालाल, आप सब लोग समझने की कोशिश करो कि भाई इसको किस्सा सुनाना या बताना ही जरूरी नहीं। आप किसी मैगजीन में पढ़ लें, आप कुछ देख लें कहीं। अच्छा, तुम्हारी टेलीविजन की दुकान है ना, वहाँ टीवी चलते रहते हैं? हाँ। तुम कभी टीवी देखते हो? फिर दुकान में चालू होता है तो नजर पड़ ही जाती है।
एग्जैक्टली तो दुकान में जब टीवी चालू होगा, ऐसा ही कोई भूत प्रेत का प्रोग्राम आ रहा होगा, तुम्हारी नजर पड़ गई, तुम्हारे दिमाग में बैठ गई एक सफेद साड़ी वाली औरत। वो किस्सा आपने आके सुनाया चाचा जी को, चाचा जी को भी वही औरत नजर आने लगी और तुम्हें भी वही औरत नजर आने लगी। देखिए, ये कुछ भी नहीं है, भ्रम है, इस बात को भूल जाइए और किसी से भी इस बात का जिक्र मत कीजिए, वरना बेकार में अफवाहें फैलेंगी। सुनिए ना तारक, मुझे बहुत डर लग रहा है। अंजलि, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना भूत भूतनी जैसा कुछ नहीं होता। अब इस बात की चर्चा किसी से नहीं करना। चलो जेठालाल, अब मैं चलता हूँ, प्रमोशन के बाद पहला दिन है, लेट हो गया तो फर्स्ट डे डिमोशन हो जाएगा। चाचा जी आशीर्वाद दीजिए। हाँ, खूब तरक्की करो। थैंक यू। अच्छा जेठालाल, और सुनो, घबराने की कोई बात नहीं है, ये सब दिमाग का भ्रम है, भूल जाओ। भूत वूत कुछ नहीं होता और ना ही भूतनी, ठीक है? चलो अंजलि। हाँ दया भाभी, संभालना। हाँ, जय जिनेन्द्र चाचा जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र चाचा जी। जय जिनेन्द्र। चलो बापूजी, मैं भी दुकान के लिए निकल ही रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बापूजी, आप कल रात बराबर सोए नहीं है, तो अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। खाना तैयार होते ही मैं आपको बुला लेती हूँ। ठीक है बहू। ये सब क्या हो रहा है? हाँ माँ, मैं बोल रही हूँ। माँ, तुमसे एक सलाह लेनी है। वो कल रात को टप्पू के पापा दुकान से आ रहे थे, तब अम्मा तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? हाँ? हाँ? अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक है। हाँ हाँ माँ, तुमने जैसा बताया है मैं ठीक वैसा करूंगी। थैंक यू माँ। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। हाँ। दया भाभी, मैंने ना काली मिर्च का अचार बनाया है, तो थोड़ा सा आपके लिए लेके आई हूँ। चख के बताना कैसा लगा। चलो चलती हूँ। क्या हुआ दया भाभी, आप थोड़ी परेशान लग रही हो। थोड़ी नहीं, बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? बूढ़े बहन, अब किसी को ना बताए तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ बताइए तो सही। देखिए, कल रात को टप्पू के पापा दुकान से आ रहे थे, तब हाँ, लेकिन भीड़ में आप चिंता मत कीजिए, मेरी माँ ने इसका इलाज बताया है। क्या? मेरी माँ ने कहा है कि एक लाल साड़ी, हरी चूड़ियाँ और सिंदूर की डिब्बी एक थाली में रख दो और भूतनी जहाँ पर आती जाती हो उस जगह पर रख दो। और मेरी माँ ने कहा है कि मैं थाली रखने के बाद पीछे मुड़ के ना देखूं। अगर हमने पीछे मुड़ के देखा तो बुरी आत्मा हमारे पीछे पड़ सकती है और बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। तो आप ये थाली रखने कब जा रही है? आज रात ठीक 1 बजे। लेकिन आप अकेले जाएंगे? हाँ भिड़े भाई, लेकिन आप प्लीज ये बात किसी को मत बताना, भिड़े भाई को भी नहीं। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ। मैं चलती हूँ। लेकिन दया भाभी, वो थाली रखने के बाद पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे सीधे घर चले आना। हाँ? भिड़े बहन, आप मेरी चिंता मत कीजिए। चिंता तो अब वो सफेद साड़ी वाली भूतनी करेगी, क्योंकि अब उसके चक्कर इस अमदावादी दया टप्पू के पापा गड़ा के साथ होने वाले हैं। हाँ तो बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए लेकिन अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। ये भूत पिशाच चुड़ैल वगैरह दुनिया में अस्तित्व में ही नहीं है। हाँ,
तो किसी चीज से डरना नहीं, ओके? और हाँ, कल होमवर्क करके आना। यस सर। हाँ चलो। हा क्या टाइम पे हो माधवी। चलो फटाफट मुझे एक कप गर्मा गर्म चाय दो। हाँ आई शाबाश। ये माधवी चाय देना। माधवी हाँ कुछ कहा आपने? तुमसे 2 बार चाय मांगी मैंने माधवी। हाँ लेकर आती हूँ। एक मिनट। कुछ परेशान हो, क्या हुआ? नहीं मैं कहाँ परेशान हूँ। तुम अभी दया भाभी के घर गई थी ना? उन्होंने कुछ कहा? मैं चाय लेकर आती हूँ। एक मिनट माधवी। माधवी मैं जानता हूं कि कुछ तो बात है। देखो अगर तुम्हारे महिला मंडल की कोई पर्सनल बात है तो मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन अगर सोसाइटी को लेकर कोई बात है तो मेरा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इस सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूं। बताओ क्या बात है? आप प्रॉमिस कीजिए कि ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस करता हूं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बताओ तो सही क्या बात है? वो अपनी सोसाइटी में। हाँ सोसाइटी में क्या? अपनी सोसाइटी में भूतनी है। क्या है? भूतनी है। सॉरी। किसने कहा तुमसे? दया भाभी ने कहा? हाँ। क्या माधवी तुम भी इन बातों पे विश्वास करती हो? और तुम एक शिक्षक की बीवी हो के इतना अंधविश्वास? अहो नहीं ऐका तर कल रात चाचा जी ने अपनी सोसाइटी में उस भूतनी को देखा था। अगं म्हाताऱ्याचं वय झालंय। अहो नहीं हो, जेठाबाई ने उसी भूतनी को सोसाइटी के बाहर देखा था। क्या जेठालाल ने भी देखा? तो फिर यह संपूर्ण बकवास ही है माधवी। अरे ये गड़ा फैमिली ना छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती है, राई का पहाड़ बना देती है। तुम भी क्या उनकी बातों में आ गई? ओ मैं सच कह रही हूँ, और इसीलिए उस भूतनी को भगाने के लिए दया भाभी आज रात एक उपाय करने वाली है। अच्छा कौन सा? एक थाली में हरी चूड़ियां, सिंदूर और लाल साड़ी लेकर अपने सोसाइटी के बीचों बीच रखने वाली है। ओ कितने बजे? रात के ठीक 1 बजे। तो ठीक है, दया भाभी को ये सारी चीजें वहां पे रखने दो। मैं भी देखता हूँ सफेद साड़ी वाली भूतनी वो लाल साड़ी का क्या करती है। आप नहीं जाएंगे वहाँ पे? आपको कुछ हो गया तो? अरे मुझे कुछ नहीं होगा माधवी। नहीं आप फिर भी ऐसा नहीं करेंगे। माधवी मैं इन सब बातों को नहीं मानता। अरे मेरा नाम आत्माराम तुकाराम भिड़े है। मैं किसी आत्मा को नहीं मानता, मैं सिर्फ परमात्मा को मानता हूँ। हाँ ओ बरोबर। तुम्हें मालूम है माधवी, हमारे जमाने में हमारे गांव में एक पीपल का पेड़ था। अरे जहाँ पे लोग सुबह सिर्फ गुजरने से डरते थे, उस पेड़ के नीचे रात को मैं खटिया डाल के सो जाता था। अब बोलो। मुझे कुछ नहीं सुना, वो आपके जमाने की बातें वगैरह। आप नहीं जाएंगे बस। अरे लेकिन क्यों नहीं माधवी, मैं नहीं डरता हूँ। देखिए मैं आपके पैर पड़ती हूँ, लेकिन आप नहीं जाएंगे। ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। हाँ। अभी मुझे एक कप। हाँ अंटे। थैंक यू। देवा कितना अंधविश्वास है दुनिया में। नट्टू काका। अरे वाह, आ गए सेठ जी। ये क्या पहना है आपने? सेठ जी इसे रेनकोट कहते हैं। अरे वो मुझे दिख रहा है। तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? अरे गोडाउन में रेनकोट पहन के क्यों काम कर रहे हैं? लीकेज की वजह से। ओहो, मतलब अभी तक आपने डमर वाले को बुलाया नहीं है? बुलाया है, लेकिन उसको अपॉइंटमेंट 3 दिन के बाद मिली है। डामर वाले की अपॉइंटमेंट? हाँ तो बारिश के मौसम में वो लोग बहुत बिजी रहते हैं। अरे नट्टू काका, वो डामर वाला आपको चूना लगा रहा है। दुनिया में एक ही डामर वाला है? अरे किसी दूसरे डामर वाले को पकड़ के लेके आओ। अरे ये दूसरे वाला ही है सेठ जी। पहले वाला तो बहुत पैसे मांग रहा था, फिर ये दूसरा मिला दलपत भाई, उसका भाव एकदम रिजनेबल है।
लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट 3 दिन के बाद मिली है। मतलब 3 दिन तक मुझे छाता लेके इधर बैठना पड़ेगा काम करने के लिए? हाँ सेठ जी, अगर आपको पूरी दुकान और पूरे गोडाउन में से सिर्फ यहीं पे बैठ के काम करना है ना, तो छाता लेके बैठना ही पड़ेगा। सेठ जी फोन है। हाँ ले रहा हूँ भाई, ले रहा हूँ। हेलो। हाँ टप्पू के पापा, मैं बोल रही हूँ। तू बाकी रह गई थी, अभी तू भी बोल। सेठानी जी है ना? काम करो ना भाई, अपना काम करो ना। ये मौनी बाबा बोलने भाई, फोन क्यों किया है? हाँ टप्पू के पापा, आप जल्दी से नटू काका के हाथों एक लाल साड़ी, हरी चूड़ियाँ और सिंदूर की डिब्बी भिजवा दीजिए। अरे नट्टू काका को इधर बहुत काम है दुकान में। तू और ये बताइए, लाल साड़ी, हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, ये सब क्यों चाहिए तुझे? कोई मार्केट में नया व्रत बताया है क्या? नहीं नहीं, कोई व्रत नहीं आया है। तो देखिए, आपके और बापूजी के पीछे सफेद साड़ी वाली औरत पड़ी है ना, उसकी अतृप्त आत्मा को शांत करने के लिए मेरी माँ ने एक टोटका बताया है। अरे भाई, ऐसे कोई टोटके बोटके से भूत भागते नहीं है। और मेहता साहब ने क्या कहा, यह सब दिमाग का भ्रम है, बुरा सपना समझ के भूल जाने का। नहीं टप्पू के पापा, आप भूल सकते हो, लेकिन मैं यानी कि दया टप्पू के पापा गड़ा, एक पतिव्रता स्त्री, ये बात बिल्कुल नहीं भूल सकती। अगर कोई बुरी आत्मा, भूत प्रेत या चुड़ैल मेरे सुहाग या मेरे घर के किसी भी सदस्य पर बुरी नजर डाले, ये बात मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। और इसलिए आप जल्द से जल्द नट्टू काका के हाथों ये सब सामान भिजवा दीजिए। एक मिनट, तू ये सारी चीजों से क्या करने क्या वाली है? अगर मैंने टप्पू के पापा को सच बता दिया तो वो मुझे थाली नहीं रखने देंगे। बोल। वो क्या है, मेरी माँ ने कहा है कि ये सारी चीजें किसी औरत को दान कर दो, इसलिए मंगवा रही हूँ। ठीक है, तो मैं मंगा के भिजवा देता हूँ। हाँ हाँ। सेठ जी, कोई भूत प्रेत का चक्कर है? काम कीजिए ना अपना। बोलिए सेठ जी, डरिए मत। मैं डरता नहीं हूँ, मैं कभी किसी चीज से डरता नहीं हूँ, मैं बचाव का भाईड़ा हूँ। तो फिर बोलिए, बात क्या है? बोलिए बोलिए। अरे कल रात को मैं दुकान से घर जा रहा था, तो रास्ते में एक सफेद साड़ी वाली औरत मुझे मिली। वो मुझसे कुछ एड्रेस पूछ रही थी। ये घोड़बंदर किधर है? फिर अचानक वो गायब हो गई। गायब हो गई? तो सेठ जी जरूर कोई भूतनी होगी। ये पता नहीं वो क्या थी, लेकिन वही औरत फिर बापूजी को सोसाइटी के कंपाउंड में दिखी, तो दया जरा डर गई है। डरिए मत सेठ जी, मेरे पास इसका एक रामबाण इलाज है। जब भी हमारे उढ़ाई गांव में अतृप्त भटकती आत्मा किसी को नजर आती थी, तो सारी औरतें इकट्ठा हो जाती थी, काली साड़ी पहन के, हाथों में कपूर के जलते दिए लेकर पीपल के पेड़ के आसपास गरबा गाती थी। भागी जा रहे भूत, भागी जा रहे, 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 भागी जा रहे भूत, भागी जा रहे। नाटू काका! नाटू काका! ये क्या कर रहे हैं आप? डर गए सेठ जी? चलिए, वो दया ने जो सामान मंगाया लेकर आइए। जी सेठ जी। सभी भक्तजनों को मूंगे बाबा का नमस्कार। भक्तों, ये जीवन मिथ्या है, एक मिथ्या जाल है, और इस जाल से बचने के लिए हमें सारे बंधनों का त्याग करना चाहिए।
हमारे मन की परम शांति के लिए इस सर्व बंधनों का त्याग करना अति आवश्यक है। यहाँ तक कि हमारा खान पान, हमारे वस्त्र, ये सारे एक प्रलोभन है, सांसारिक माया जाल है। इसीलिए हम कहते हैं कि इन संबंधों के साथ साथ मनुष्य मुक्त मन से सांस भी नहीं ले सकता, तो उसे मोक्ष कहां से मिलेगा? ये टप्पू के पापा और बापूजी जल्दी सो जाए तो अच्छा है। हमारे मन को परम शांति देगा और हमें। चलो, मैं सोने जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जी बापूजी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापूजी। हाँ। ए भाई, तुझे सुनना नहीं है? 2 मिनट बस, जा रहा हूँ सर। 2 मिनट करते करते हमेशा 1 घंटा लगा देते हैं। ये नहीं, 2 मिनट समाचार देख के सोना ही जा रहा हूँ बापूजी। अरे वाह, पुराना गीत तो बापूजी को भी बहुत पसंद है। 1 मिनट, मैं बापूजी को बुलाती हूँ। बंद कर दिया? अरे हाँ, सोने का टाइम हो गया। क्या क्या? अभी कुछ बोली तू? नहीं। तो मुझे अभी श जैसा क्यों कुछ सुनाई दिया? नहीं, क्या है, आप जा रहे थे ना, तो मैं ऐसा बोली कि सो जाइए, तो वो शो का स सुनाई दिया होगा, बाकी कुछ नहीं। नाइस सूप। हाँ क्या भूत? अंजलि, भूत नहीं यार, सूप। तुम्हारे सर पे भी कैसे भूत का भूत सवार है ये? सूप? मुझे भूत सुनाई दिया। वैसे तारक, एक बात कहूं, चंपक चाचा, जेठा भाई, दोनों को इस सफेद कपड़ों वाली भूतनी दिखाई दी तो बात में कुछ तथ्य तो है ना? मतलब भूत हो सकता है ना? अंजलि, जमाना चांद पे पहुंच गया है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और अभी तक तुम इन दकियानूसी बातों में यकीन रखती हो। अरे कुछ नहीं होता ये सब कुछ। तारक, आप जो भी कहो, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। अंजलि, डर दिमाग में होता है। जितना इस चीज के बारे में सोचोगी उतना विश्वास बढ़ता रहेगा। इसलिए डर को भगाने का एक ही तरीका है, इसके बारे में सोचो मत। ओके, सूप पियो। चलो सूप। ठीक से बोला करो, सूप पियो। हाँ, सूप सूप। हाँ,
धरती पर अगर तेरी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो वो पूरी हो जाए, यही मेरी कामना है। और तुझे इस योनि से मुक्ति मिले और तेरी आत्मा को शांति मिले, यही मेरी प्रार्थना है। मेरी भेंट स्वीकार कर और चली जा यहाँ से। चली जा, चली जा, चली जा, चली जा, चली जा, चली जा। दया भाभी भी कितनी अंधश्रद्धालु श्रद्धालु है। थाली क्या, अतृप्ता आत्मा क्या, कठिन है। कि मच्छर ना हनुमान मारुति अंजनी हाँ बेटा, आज मैं जा रही हूँ। हाँ सब ले लिया? हाँ हाँ हाँ। अरे हाँ, तेरा मैथ्स का टेस्ट है ना आज? हाँ। ज्योमेट्री बॉक्स लिया? हाँ हाँ ले लिया। हाँ चल बेटा, संभल के जाना। हाँ बाय। बाय। इसके लिए तैयारी की? हाँ की ना। चलो 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 चलो। कहाँ चले गए हैं सुबह सुबह इतनी देर? शायद नीचे होंगे। मैं बालकनी में कैसे? माधवी देवक! चल! कहाँ झालं काय? बताइए तो सही। और आप गैलरी में जाके कैसे सो गए थे? एक मिनट, पहले आप ये बताइए क्या खा रहे हैं आप? अरे मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ माधवी, माझी बोबड़ी वळली है। क्या हुआ वो तो बताइए। माधवी मैंने कल रात को
भूतली को देखा। किसको देखा? भूतली माधवी, भूतली। क्या? तुमने कहा था ना कि दया भाभी थाली रखने वाली है। दया भाभी तो थाली रख के चली गई, लेकिन मैं वही बालकनी में खड़ा रहा देखने के लिए कि कौन आता है। उसके बाद वो भयानक भूतली वहां पे आ गई। वो मुझे घूर घूर के देख रही थी और हंस भी रही थी, और उसने अचानक ऐसे इशारा किया और उस पे लिख के आया कि भिड़े अब तू गया। आपको मना किया था ना, फिर भी आप नहीं माने। चुकी जाली। लेकिन माधवी वो बहुत भयानक भूतली थी माधवी। उसकी वो सफेद साड़ी, और उसके खुले खुले बाल, और उसकी वो विचित्र लेकिन भयानक हंसी। आपका सर तो तभी कैसे दब रहा है। मैं डॉक्टर हाथी को बुला के आता हूं। नहीं माधवी, तू कुठे जाऊ नको, मला सोडून प्लीज, माझ्याजवळ बस, माझ्याजवळ बस। अच्छा, मैं फोन तो कर लूं। ठीक है, फोन कर। मरा। वो काय बोलता है? राम। हेलो हेलो कोमल भाभी, मैं माधवी। डॉक्टर हाथी है? हाँ है ना, क्लिनिक में बैठे हैं। जरा उनको हमारे घर भेजिए ना, इनको बहुत बुखार चढ़ गया है। अरे भेड़े भाई को बुखार आया है? ठीक है, मैं अभी उनको बताती हूँ। जरा जल्दी भेजिए प्लीज। हाँ माधवी भाभी, हम दोनों अब भी आ रहे हैं। हंस आ रहे हैं, डॉक्टर हाथी आ रहे हैं। डरिए मत, अब शांत हो जाइए। ओम मित्राय नमो, ओम रवये नमो, सूर्याय नमो। कहाँ रह गए ये? कोमल भाभी, कोमल भाभी। हाँ माधवी भाभी आ रहे हैं। जरा जल्दी आइए ना प्लीज। हाँ आते हैं। अरे माधवी भाभी, क्या हुआ? कोई बीमार है? हाँ, इनको बहुत बुखार चढ़ गया है। अरे बाप रे, कैसे? क्या हुआ? क्या कैसे? आजकल मौसम ही ऐसा है, जिसको देखो बीमारी है। नहीं दया भाभी, मौसम की वजह से नहीं। वो क्या हुआ कि जेठा भाई और चाचा जी ने जिस भूतनी को देखा था ना, उसी भूतनी को इन्होंने भी देख लिया। क्या? हाँ। कहाँ? अपने सोसाइटी कंपाउंड में। कभी? कल रात जैसे दया भाभी थाली रख के गई ना, ठीक उसके बाद। थाली? अरे ये माधवी भाभी कौन सी थाली? क्या बोल के गए? वो दान करने के लिए मैंने आपके पास लाल साड़ी, हरी चूड़ियां, सिंदूर, वो सब मंगाया था ना। हाँ। वो मैंने एक थाली में रख दिया, और फिर वो सामने फूल का बीच में वो काला टिपका है ना, वहाँ पर रख दिया था। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि आखिरी बार भूतनी को जहाँ देखा हो वहाँ पर थाली रख देने से वो दोबारा लौट कर नहीं आती। अरे क्या नॉनसेंस जैसी बात कर रही है दया। भूत ऐसा थोड़ी भागते, कहता भी दीवाना सुनता भी दीवाना। अभी वो भूतनी रोज इधर आकर थाली मांगेगी। सॉरी। अरे क्या सॉरी? अभी ये सब बात छोड़िए ना, चलिए ना भिड़े भाई के घर पर जाना हो। चलो। बापूजी गजब हो गया। क्या हुआ? कल रात को भूतनी ने भीड़े को देखा। मतलब भीड़े ने भी भूतनी को देखा। हाँ, डर के मारो उसको बुखार है क्या बापूजी? इसका मतलब ये कोई भ्रम नहीं, हकीकत है। हाँ चलो भीड़े के घर चलो। हाँ, चलिए। बापूजी संभालिए। अब कहाँ जा रहे हो? अरे येटिया कहाँ जा रहे हैं? बापूजी आप लोग निकलो, मैं मेहता साहब को बुला के आता हूँ। हाँ, ठीक है, चलो। आइले रोशन, तेरे लिए मस्त पारसी चाय। अरे चाचा जी, दया भाभी क्यों हो गया? अरे सोडी, भीड़े की तबीयत खराब हो गई है, जल्दी से उसके घर आ। की गल कर रहे हो? बुखार आ गया। चल रोशन, फटाफट चल। अरे चेचा भाई, क्या हुआ? अंजलि भाभी, मेहता साहब कहाँ है? अरे तारक सुनिए तो। हुआ भाई? क्या हो जेठालाल? अरे मेहता साहब कल रात को सोसाइटी कंपाउंड में भीड़े ने भी और सफेद साड़ी वाली भूतनी को देख लिया। क्या जेठालाल, तुम्हारे सर पे अभी तक इस भूतनी का भूत सवार है? अरे भाई मेरे सर की बात छोड़ो, भीड़े के सर पे बुखार चढ़ गया है। बुखार आ गया उसे? हाँ। क्या हो रहा है यार ये? चलो फिर चलो यार। चलो।
अंजलि भाभी क्या हुआ? इस तरह लोग भागे क्यों जा रहे हैं? अब्दुल भाई, भिड़े भाई की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा, ये मेहता साहब, जेठालाल सब लोग भाग के कहाँ जा रहे हैं? ये अब्दुल, क्या हुआ? सब लोग इस तरह से भाग के कहाँ जा रहे हैं? अरे भिड़े साहब की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अच्छा, आ रहा हूँ मैं भी। सोसाइटी में भूत? क्या है? भूत? हाँ, कल रात इन्होंने अपनी सोसाइटी में भूतनी को देखा। माय गॉड, तब से इनको बहुत बुखार चढ़ गया है। अरे एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, एक मिनट शांत रहो, मैं तो सब कुछ बोल रहे हैं। सुनो भाई, ऐसे कंक्लूजन पे मत पहुंचो कि कोई भूत भूत होता है। हाँ। भिड़े, एग्जैक्टली बताओ कि तुमने कल रात को क्या देखा? हाँ 10 पिड़ू। बोल भिड़े मास्टर बोल, क्या देखा तूने? कल रात को 1 बजे के करीब जब मैं बालकनी में गया तब मैंने देखा कि अब डरिए मत, डरिए मत। पर दया भाभी, आप इतनी रात को कौन सी थाली रखने गए थे कंपाउंड में? वो परसों टप्पू के पापा और बापूजी को भी सफेद साड़ी वाली औरत दिखी थी। क्या? क्या? What? क्या? तो मेरी माँ ने उस भूतनी को भगाने के लिए टोटका बताया कि एक थाली में लाल साड़ी, सिंदूर और हरी चूड़ियां रख दो, और फिर वो भूतनी जिस जगह पर आती जाती रहती है वहां पर उस थाली को रख दो, तो भूतनी दोबारा उस जगह पर नहीं आएगी। लेकिन मेरी माँ ने एक बात का खास ध्यान रखने को कहा था कि थाली रखने के बाद वहां पर पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन भिड़े भाई ने ये सब देख लिया और अब देख रहे हैं उसका अंजाम। कमाल है जेठा भरा, और आप लोगों ने भूतनी देखी तो हम लोगों को बताना चाहिए था ना। हाँ, अरे भाई, कोई खुशखबरी थोड़ी है कि मैं सबको बताता फिरूं। वैसे मैंने मेहता साहब को बताया था, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया किसी को बताने से कि खामखा अफवाह फैल जाएगी, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं। नहीं भाई नहीं, किस जमाने में रह रहे हो आप लोग भाई? भूत वूत जैसी कोई चीज इस दुनिया में होती ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। और पिड़ू यार, तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। ये भी हो सकता है। अरे सोडी, मैं सच कह रहा हूँ बाबा, मैंने उस भटकती आत्मा को देखा है। और पिड़ू, फिर तेरे को उसी समय चिल्लाना चाहिए था। हम सारे बाहर आके उस भूतनी को पकड़ लेते हैं। आत्माराम, ये सब कैसे हो सकता है? भूत भूत कुछ नहीं होता है। आई डोंट बिलीव इन घोस्ट। मेरा साइंस ये भूत भूत की बात मानने को बिल्कुल परमिट नहीं करता। बराबर है ये साहब। अरे भाई, तुम्हारी परमिट पुरानी हो गई है। इधर 3 लोगों ने भूत को देखा है, तो क्या सब झूठ बोल रहा है? तुम्हारा परमिट रिन्यू करो। और पिड़ू, मेरे को ये सच में लग रहा है कि तूने कोई भयानक सपना देख लिया। अरे नहीं सोडी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उस भटकती आत्मा को देखा है। तो फिर सबको एक जैसा सपना थोड़ी आ सकता है, लेकिन या ये भी है। भाई मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि भूत वूत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है भाई।
बिल्कुल सही बात है। 21वीं सदी में जी रहे हो आप लोग, कैसी बातें कर रहे हो पुराने जमाने की, हैं? राइट राइट पोपटलाल, एकदम करेक्ट बोला पोपटलाल। ये भूत भूत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। हाँ, इनकरेक्ट है। भिड़े भाई, मैंने सुना कि कल रात को आपने सोसाइटी में किसी भूतनी को देखा था, क्या ये बात सच है? अरे वाह, क्या ब्रेकिंग न्यूज है। अभी मैं अपने चैनल वालों को फोन करती हूँ और सबको बताती हूँ ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। हेलो रीटा, क्या ब्रेकिंग न्यूज बना दोगी भाई? कोई हर चीज की ब्रेकिंग न्यूज होती है क्या? अरे भाई, भूत है ऐसी खबर दिखाओगे तो सनसनी फैलेगी, अंधविश्वास फैलता है और लोग क्या सोचेंगे, गोकुल धाम में ऐसे दकियानूसी लोग रहते हैं जो भूतों पे विश्वास करते हैं। नहीं प्लीज, ऐसी न्यूज नहीं दिखाना। हाँ रीटा, और करेक्ट बोले मेहता साहब। और तुम भी तो इसी सोसाइटी की सदस्य हो। हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल ध्यान रखना, इस तरह की न्यूज बिल्कुल आनी नहीं चाहिए टेलीविजन में। ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि पुलिस कंप्लेंट कर देना चाहिए। क्यों मेहता साहब? कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हो अब्दुल? हम पुलिस को जाके क्या कहेंगे कि एक भूतनी हमें डरा रही है? और नहीं तो क्या, लोग हमारी गिनती पागलों में करेंगे। हाँ हाँ, हंस लो। लेकिन ये बात तो सच है, जब भी मैं दुकान बंद करता हूँ ना तो रात को सोसाइटी से कुछ अजीब अजीब आवाज आती है। अच्छा? देखो देखो। अरे देवा, अगर ऐसी बात है तो अंधेरा होने से पहले ही हम सबको घर पहुंच जाना चाहिए और बाद में घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। हाँ बाबा। अंजलि, कैसी बातें करती हो? इस अंधविश्वास के चक्कर में हम लोग अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ खराब करते हैं। अंधेरे से पहले घर में आ जाओ, बाहर मत निकलो। ये भूत भूत कुछ नहीं होता है भाई। और रही बात अब्दुल की कि भाई अजीब अजीब आवाजें आ रही है, तो ये सोचने वाली बात है। क्यों ना हम गोकुल धाम के सारे जेंट्स लोग आज से रात में पहरेदारी शुरू कर दें? और मिलके पता लगाएं कि आखिर ये सब है क्या। अब मेहता साहब, तुसी एकदम करेक्ट कह रहे हो। और रात को हम सारे मिलकर ना अपनी सोसाइटी की रखवाली करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी रहूंगा। और वो भूत मिलेगा ना, उसकी चटनी बना देंगे। हाँ बिल्कुल, ले आना भूत को मेरे सामने, मैं अपने छाते को ऐसा हिलाऊंगा ना कि भूत का भूत निकल जाएगा। हाँ पोपटलाल, मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ। तो ठीक है, फिर तैयार आके आज सारे जेंट्स लोग सोसाइटी कंपाउंड में इकट्ठा होते हैं और पता करते हैं कि ये माजरा क्या है। ओके? ये भूतनी बहन ने तो गजब कर दिया नहीं? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। अरे दया, तो यार भूतनी बहन क्या कर रही हो? तेरी बहन लगती है? नहीं। तो फिर क्या बैंड लगा रखा है? बबीता जी कितना डर गए बेचारे। बबीता, डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये भूत भूत कुछ नहीं होता है। सही बात है। राइट। ये भाई है क्या कब से बोले जा रहे हैं भूत भूत कुछ नहीं होता, भूत भूत कुछ नहीं होता है? लाकड़ी किधर है आपकी? इधर इधर कहाँ ले जा रहे देख ये देख। अब बोल हैं? कब से बोले जा रहा है भूत भूत नहीं होता, भूत भूत नहीं होता, तो ये क्या भिड़े ने लिखा है? अरे चाचा जी, ये किसी ने मजाक में लिख दिया है। भाई स्कूल में बच्चे करते हैं ना मजाक, उस तरह से किसी ने ये मजाक किया है। हाँ सही कहा पोपट तूने, बिल्कुल। चाचा जी, बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, उससे कहाँ साबित होता है कि भूत ने लिखा है? भाई ये किसी इंसान का काम भी हो सकता है। साफ साफ देखिए, इंसानी हैंडराइटिंग है वो। और सही क्या मेहता साहब, अभी जाके ये लाइनें मिटा देता हूँ जी। चाचा, एक मिनट। अरे भूत नहीं है, वो डाली है यार, कुछ भी नहीं है। कुछ है जरूर, डर कर रहा ना, प्लीज टूटे मत जा, तू यहीं पर
मैं इधर ही हूँ, तू घबराना। क्या हुआ भाई, क्यों शोर मचा रहे हो इतना? हाँ अरे घबराओ मत भाई, घबराओ मत। अरे क्या घबराओ मत, ये सोडी मिटाने का डाली गिरी। अरे जेठा ब्रो, क्यों पहले नहीं गिरी, क्यों बाद में नहीं गिरी, तभी डाली क्यों गिरी? हाँ करेक्ट, सही कह रहे हैं जेठा भाई। जेठालाल, डाली हवा की वजह से गिरी है भाई। बारिश का मौसम है, हवा चल रही है। तुमने जंगल खाते में भी काम किया है, सब मालूम है तुमको। हवा की वजह से डाली गिरती है और बारिश की वजह से डाली गिरती है, देखो तो डिब्बा डिब्बा। जेठालाल, सोडी का बोर्ड के पास मिटाने जाना और उसी वक्त डाली का गिरना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, संयोग है। कोई संयोग नहीं, एक मिनट पीछे आइए बाबूजी, कोई संयोग नहीं है। ये वो भूतनी का साफ साफ इशारा है कि जो भी ये मिटाने जाएगा वो खुद मिट जाएगा। अरे जेठालाल डरो मत, खुद से डालिए। देखो 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 देखो। नहीं तो बाबूजी पीछे पीछे आइए, दूर रखो। वो डाली में भूतनी का वास है। चलो चलो घर, दया चलो घर, बबीता जी चलिए घर। अपने अपने चलो गजब हो गया नहीं? किसका क्या? भिड़े भाई का गजब को बीमार हो गया नहीं? लेकिन एक बात है टप्पू के पापा, भिड़े भाई के मुकाबले आप ज्यादा हिम्मत वाले हो। थैंक यू दे। अबे हिम्मत तो क्या है, रखनी पड़ती है, क्योंकि क्या आज के जमाने में ले बात। हेलो, हाँ माँ। अरे माँ, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। तूने मुझे जैसा समझा था ना, मैंने ठीक वैसे ही रात को थाली रख दी थी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं माँ, मैंने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा है। हाँ, पर तुम्हें पता है वो भिड़े भाई, उन्होंने वो सफेद साड़ी वाली भूतनी को देख लिया और इतना डर गया, माँ तुम मानेगी नहीं, बेचारे बीमार हो गया। हाँ क्या? कौन? ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी उनका। हाँ, चलो मैं फोन रखती हूँ। क्या ये फोन पर बात करते करते मेरे सामने देख के हंस क्या रही थी? मैंने आपका नया नाम रखा है। मुझे लगा ही। जानना नहीं चाहोगे क्या नाम रखा है? अगर मैं मना करूंगा तो नहीं बताएगी? मैं बताऊंगी ना। तो फिर क्यों पूछ रही है? क्योंकि मैं भारतीय नारी हूँ, पतिव्रता पत्नी हूँ, पति को हर काम पूछ पूछ कर करती हूँ। तो सुनिए, माँ ने आपका नया नाम रखा है। अरे बोल ना पाए, बोलती है तो। भूतलाल। भूतलाल? अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे दुकान जा रहा हूँ भाई। नहीं जाऊँ दुकान? नहीं नहीं, जाइए, जरूर जाइए, लेकिन मेरी माँ ने कहा है कि भूतलाल मतलब टप्पू के पापा से कहना कि वो अपने पास लोखंड की चीज जरूर रखे। क्यों? क्योंकि मेरी माँ कहती है कि लोखंड की चीज हमारे पास रखने से बुरी आत्मा हमारे आसपास नहीं भटकती। अरे वैसे तो हमारी सोसाइटी के इतने सारे बिल्डिंग में कितना लोखंड भरा हुआ है, तो भी बुरी आत्मा यहाँ भटक ही रही है ना कंपाउंड में। अभी आप ये सब बातें छोड़िए ना, माँ अनुभवी है। अब आप ये लीजिए, ये नेलकट अपने पास रखिए। ना मुझे नहीं चाहिए। रखिए ना बाबा, रखिए, आप रखिए। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
अंजलि निकलता हूँ मैं। अरे तारक, एक मिनट। क्या हुआ? शाम को जल्दी घर आ जाना। हाँ अंजलि, तुम भी दूसरों की तरह डरती हो। तारक, डरने के हालात है तो डरूंगी नहीं तो क्या करूंगी? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी एक मैदान में दो तलवार नहीं रह सकती। मतलब क्या? तुम्हारे होते किसी भूत की मजाल के आके डरा है? तारक प्लीज मस्ती मत करो ना। अरे भाई, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है अंजलि, तुम भी क्या पढ़ी लिखी हो, ऐसी बातें करती हो। ये भूत भूत कुछ नहीं होता। डोंट वरी, और मैं आ जाऊंगा। डोंट वरी, मैं जल्दी आता हूँ। ओके बाय। जल्दी है ना? हाँ। कोमल, अरे कोमल समझा करो ना, ग्राउंड फ्लोर पे मेहता साहब भी तो रहते हैं। वो सब ठीक है हंस, पर रात को अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो प्लीज दरवाजा मत खोलना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा धर्म है लोगों की 24 घंटा सेवा करना। रात को कोई इमरजेंसी पेशेंट आ जाए तो मुझे तो दरवाजा खोलना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी भूत ने दरवाजा खटखटाया तो फिर मैं उसका भी इलाज कर दूंगा। हंस, तुम्हें ऐसे वक्त में मजाक सोच रहा है? चेंज द टॉपिक। तो फिर खाने की बात करें? हाँ। तो फिर मुझे एक बात बताओ, भूत लोग भोजन क्या करते होंगे? हंस! चल रोशन, मेरी जान में चल रहे हैं। चंगा। रोशन रोशन, ठप ठप ठप। देख, तेरे गैरेज से घर आने का रास्ता ना बहुत ही सुनसान है, तो तू थोड़ा संभल के आना। और हाँ, अंधेरा होने से पहले घर आ जाना बाबा। ओए रोशन, मेरी रोशनी, तू डर मत। तेरा ये रोशन सिंह सोडी है ना, वाहिगुरु जी की कृपा से इसका जिगर एकदम फुलाद का है। कहीं गलती से वो भूत मेरे सामने आ गया ना, तो उसको इतनी जोरों की दहाड़ मारूंगा कि वो डर के वहीं पे बेहोश हो जाएगा। और उसको फिर गर्दन से पकड़ के तेरे सामने लाके पटक दूंगा ऐसे। हाँ रोशन, तू ऐसी खतरनाक बातें करके मैंने बिडराओ नहीं ना बाबा। अगर रास्ते में तुझसे कोई लिफ्ट मांगे तो तू उसको अपनी गाड़ी में लिफ्ट बिल्कुल भी मत देना बाबा। रोशन, फिर मैं एक काम करना, मैं जब आऊंगा तो चल के आ जाऊंगा, फिर मुझसे कोई लिफ्ट मांगेगा ही नहीं। हाँ रोशन, इधर मुझे डर लग रहा है और तू मजाक कर रहा है। ओए रोशन मेरी जान, और तेरा ये डर दूर करने के लिए तो मैं ये मजाक कर रहा हूँ। और तू चिंता मत कर, मैं आज शाम को एकदम जल्दी आ जाऊंगा। क्या ना, अपनी सोसाइटी की रखवाली भी तो करनी है। और चंगा भी सोनी है, चलना। I don't believe it कि हमारी सोसाइटी में एक भूतनी भटक रही है। बबीता, बबीता, तुम एक साइंटिस्ट की पत्नी हो और साइंटिस्ट की पत्नी होकर इन सब बातों में विश्वास रखती हो। यार, बात विश्वास की नहीं है। जेठा जी, चाचा जी, भीरे भाई, इन तीनों ने उस भूतनी को देखा है, और तीनों को एक ही वहम थोड़ी हो सकता है। बबीता, there is no point for discussing। आज मैं ये साबित कर दूंगा कि भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक वहम है। आज भूत का भूत और पानी का पानी हो जाएगा। है? मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गॉड, हे जय मां दुर्गा। चाय। हाँ माधवी, डरा दिया तुमने मुझे। आप अभी भी डर रहे हो? अरे डर तो लगेगा ना माधवी, अभी भी उस भूतनी का चेहरा मेरी आंखों के सामने है। और पता है ना उसने बोर्ड पे क्या लिखा है? भिड़े अब तू गया। गेलो मी माधवी, गेलो। अरे देवा, क्या बोल रहे हो आप? जरा शुभ शुभ बोलिए। और देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे दरवाजे पे और गैलरी पे दोनों तरफ नींबू मिर्ची बांध दी है। अरे नींबू मिर्ची से क्या होगा माधवी? और भूत क्या गैलरी या दरवाजे में से आएगा? अरे वो तो कहीं से भी प्रकट हो जाएगा ना। ओहो, भूत भूत की बातें बंद कीजिए अभी, और चाय पी के सो जाइए शांति से। हाँ। ये अपनी सोसाइटी कुछ शांत शांत लग रही है ना? हाँ गोली, आज कुछ अजीब सा लग रहा है ना? हाँ हाँ। ए अब्दुल, ये सोसाइटी में इतना सन्नाटा क्यों है? हाँ।
तेरे पापा ने और दादाजी ने जिस भूतनी को देखा था ना, हाँ। उसी भूतनी को भिड़े अंकल ने भी देखा कल रात को। क्या? हाँ। भूतनी? Oh my God! देखा तो ठीक है, उस बोर्ड पे क्या लिखा देखो। देखो बच्चों, रात को कोई भी अकेला घर से बाहर मत निकलना। मैं चलता हूँ दुकान पे। टप्पू, मैं पापा के पास जा रही हूँ। बाय। एक मिनट सोनू रुक। हम सब तेरे साथ चलेंगे। हाँ। लेकिन उससे पहले ये बोर्ड पे लिखा हुआ मिटा देता हूँ। भिड़े अंकल के घर चलो। क्या हुआ? माधवी, माधवी वो भूतनी इधर किधर है? मेरा गला दबा रही थी अभी। हाँ। अरे यहाँ कोई नहीं है, आपने सपना देखा है। देखिए, डरिए मत। आली, 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 भूतनी आली। आहो, सोनू आई होगी। क्या आप? अरे आओ बच्चों। आई, बाबा कैसे है? आहो, सोनू से आपली। आई बोलो ना। अरे बेटा कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है अभी। भिड़े अंकल, आपने सच्ची में भूतनी को देखा था? भिड़े अंकल बोलिए ना, भूतनी कैसे दिखती थी? हाँ भिड़े अंकल, कैसे थी वो? हाँ बोलो ना भिड़े अंकल। हाँ बोलो ना अंकल। बोलो ना भिड़े अंकल, कैसे दिखती थी? माधवी। हाँ हाँ, देखो बच्चों, तुम लोग अभी स्कूल से आए हो ना, तो अभी घर जाओ और फ्रेश हो जाओ। हाँ बच्चों। हाँ हाँ, चलो घर जा, चलो। भिड़े अंकल, टप्पू के होते हुए भूतनी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हाँ। यानी आप डरिए मत, टप्पू है। थैंक यू वेरी मच टप्पू। अभी तुम लोग घर जाओ, हाँ प्लीज। ओके भिड़े अंकल। बाय भिड़े अंकल। टीसी। चल। हेलो कोमल भाभी, आप घर पे ही हो ना? कहीं बाहर नहीं जा रही हो ना? नहीं अंजलि भाभी, मैं घर पर ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो तारक भी घर पे नहीं है, मैं अकेली हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओ कम ऑन अंजलि भाभी, मैं और हंस घर पर ही हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अरे बाप रे, क्या हुआ अंजलि भाभी? मेरे घर का दरवाजा अपने आप खुल रहा है। What? अंजलि भाभी, अंजलि भाभी आप प्लीज कुछ बोलिए। हेलो हेलो अंजलि भाभी, क्या हुआ? अंजलि भाभी हेलो। हेलो अंजलि भाभी। कौन भूतनी? हेलो कोमल भाभी, ये तो तारक है। ओके, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। बाय बाय। क्या अंजलि? तारक, आपने तो मुझे डरा दिया। ऑफिस में डरने की क्या बात है भाई? ऑफिस से मैं घर नहीं आऊंगा क्या? एक मिनट, आप ऑफिस से इतनी जल्दी घर कैसे आ गए?
भाई चिंता की कोई बात नहीं है भाई, मुझे लगा कल रात के हादसे के बाद तुम बहुत डर गई होगी, इसलिए घर चलते हैं, आंगन में बैठ के बीवी के साथ एक एक गर्मा गर्म चाय पीते हैं और तुम्हारा डर भगाते हैं। हाय, आप सचमुच मेरे लिए आए? जी हाँ। फिर तुम्हें बहुत अच्छी मसाले वाली चाय पिलाऊंगी। हाँ हाँ, लेकिन कपलेट तकिए की तरह मारना नहीं। हाँ चलो हम बनाओ चाय, चलो। दया भाभी। हाँ भिड़े बहन आइए आइए। भिड़े भाई की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ वो ठीक है, थोड़ी देर आराम कर रहे हैं। मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ दया भाभी। किस बात की माफी? वो अपने थाली वाली बात सबको बताने के लिए मना किया था ना, फिर भी मैंने इनको ये सब बात बता दी, इसलिए मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। कोई बात नहीं भिड़े बहन, अब होने को कौन टाल सकता है। दया भाभी, हाँ। आप अपनी माँ को फोन करके पूछे ना कि वो भूतनी को भगाने के लिए दूसरा कोई उपाय है। हाँ करती हूँ, फोन करती हूँ। हाँ जरा जल्दी। हाँ माँ, मैं बोल रही हूँ। माँ, भूतनी को भगाने का और कोई उपाय है? हाँ हाँ अच्छा ठीक है माँ, मैं वो सभी चीजें मंगवा लेती हूँ। थैंक यू माँ। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। हाँ हाँ हाँ। क्या बताया? माँ ने एक बहुत अच्छा रास्ता बताया है। अच्छा? माँ ने कहा है कि भूतनी को पहली बार जहाँ पर देखा हो वहाँ पर ठीक रात को 12 बजे धूप और लोबान का धुआं करने से और हनुमान चालीसा का पाठ करने से वो हमें कभी सताएगी नहीं और हमेशा हमेशा के लिए वो चली जाएगी। खरच? हाँ। तो दया भाभी आज रात आप जाएंगी ना धूप और लोबान लेकर? नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो माँ ने कहा है कि पहली बार जिसने भूतनी को देखा हो उसको ही जाकर पूजा करनी पड़ेगी। ओगो भाई, तो पहली बार तो जेठा भाई ने भूतनी को देखा था। हाँ तो वो जाएंगे। हाँ लेकिन वो जाएंगे ना? हाँ हाँ टप्पू के पापा जरूर जाएंगे, मैं उनको मना लूंगी। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। आपने तो मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। मेरे बहन आप चिंता मत कीजिए, आज रात भूतनी को हर हाल में सोसाइटी छोड़कर जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। गोली, पिंकू, गोगी, सोनू, आ जाओ नीचे फुटबॉल खेलने। हाय टप्पू, हाय। फ्रेंड्स, आज हम फुटबॉल सोसाइटी के पीछे के ग्राउंड में जाके खेलेंगे। नहीं टप्पू, वो भूतनी की वजह से आई बाबा ने मुझे सोसाइटी के बाहर जाने को मना किया है। अरे सोनू कुछ नहीं होगा, हम सब साथ में ही है ना। नहीं टप्पू, तुम लोग को जाना है तो तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलो हम लोग चलते हैं। टप्पू, मेरी मम्मी ने भी सोसाइटी के बाहर खेलने से मना किया है। और टप्पू, मैं भी डर गया और मेरी मम्मी भी डर गई है। टप्पू अगर ऐसा रहा ना तो 2-4 दिन बाद हमें घर से निकलने को भी नहीं मिलेगा। हाँ। फ्रेंड्स, अब ये भूतनी के बारे में सीरियसली कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा तो मैं चलूं दया भाभी? हाँ, वो अकेले हैं घर में। ठीक है आप जाइए। हाँ चलो। हाँ हेलो। हाँ टप्पू के पापा मैं बोल रही हूँ। हाँ बोल दे, सोसाइटी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, सोसाइटी में कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा सुनिए, आप आते वक्त 1.5 किलो लोबान और 1.5 किलो धूप लेकर आना। 1.5 किलो धूप, 1.5 किलो लोबान, क्यों? वो भूतनी को भगाने की विधि के लिए ये सब सामान मंगवा रही हूँ। फिर से भूतनी को भगाने की विधि? अभी ये तेरा क्या नया नाटक है दया? कल तेरी थाली की वजह से कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई, पता है ना तुझे? पर देखिए उसमें मेरी गलती नहीं थी, भिड़े भाई की गलती थी। और सुनिए, इस बार भूतनी को भगाने का बहुत आसान टोटका माँ ने बता दिया है। माँ ने कहा है कि पहली बार भूतनी को जहाँ पर देखा हो वहाँ पर ठीक 12 बजे धूप और लोबान का धुआं करना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मतलब आज रात को फिर से तू धूप और लोबान जलाने सोसाइटी कंपाउंड में जाएगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो कौन भिड़े? आप जाएंगे? हाँ
मेरी माँ ने कहा है कि पहली बार भूतनी को जिसने देखा हो उसको ही पूजा करने के लिए जाना पड़ेगा। तो अब जाएंगे। तू क्या पागल हो गई है? तेरा दिमाग में अकल नाम की चीज है ही नहीं है? तू अपने सुहाग को फिर से वो भूतनी के सामने भेज रही है। सुनिए टप्पू के पापा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। और सुन, तू भी अपनी माँ को फिर से भूतनी को भगाने के कोई नए टोटके के बारे में फोन नहीं करेगी, समझे? फोन रख। हेलो हेलो टप्पू के पापा, हेलो हेलो। वेरी गुड किक टप्पू। थैंक यू मेहता अंकल। मेहता अंकल आप भी खेलिए ना हमारे साथ। अरे नहीं नहीं भाई, अरे नहीं नहीं बेटा, तुम लोग खेलो। तुम लोग तो अभी खेल के मस्त मसालेदार खाना खाने वाले हो। मेरे नसीब में एक चाय है, वो भी चली जाएगी, वो पीने दो मुझे। हाँ सुनो बेटे, कैसे है तुम्हारे बाबा की तबीयत? अंकल वो ठीक है, वो बस आराम ही कर रहे हैं। मेहता अंकल, हमारी सोसाइटी में सच्ची का भूत है? क्या बच्चे, ये सब बेकार की बातें बेटा। लेकिन पापा, दादाजी और बीड़े अंकल कह रहे थे कि उन्होंने तो भूत देखा। हाँ। अरे बेटा, उन लोगों ने क्या देखा, इन सब चीजों पे तुम बच्चों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें हम बड़ों पे भी छोड़ दो। हाँ, बस तुम इतना ध्यान रखो कि खेलते खेलते सोसाइटी के बाहर नहीं जाना, और रात में तो कतई नहीं। ओके ओके मेहता अंकल। और देखो बच्चों, बिल्डिंग के पीछे खेलने के लिए बिल्कुल मत जाना। हाँ, यहीं पे खेलना। ओके आंटी। चलो अभी जाओ फुटबॉल खेलो, जाओ। हाँ ठीक है, भेजो भेजो। हाँ भेज दो। अरे नटू काका जी, ओ भिवंडी से टेम्पो निकल गया माल भर के, शाम तक पहुंच जाएगा, तो गोडाउन में माल खाली करवा लेना। जी सेठ जी। अरे सेठ जी, सुना है कल रात भिड़े भाई को भी वो सफेद साड़ी वाली भूतनी दिखाई दी। आपको किसने बताया? मुझे सेठानी जी ने बताया। दया बिना। अरे सेठ जी, एक बार मैं भी भूतों के चक्कर में फंस गया था। क्या बात कर रहे, आपने भी भूत को देखा है? हाँ। आपने कभी बताया नहीं मुझे? जानबूझ के नहीं बताया सेठ जी। क्यों? क्योंकि आप डर जाते। नट्टू काका, मैंने आपको कितनी बार बताया, मैं बचाव का भाईड़ा हूँ। मैं कभी किसी चीज से नहीं डरता, नहीं डरता, नहीं डरता। तो सेठ जी, मैं आपको मेरी भूत की कहानी सुनाऊं? सुनाओ। तो सुनिए। मेरे गांव की नदी के उस पार एक सुनसान सड़क है। उस सड़क पर से शाम को 7 बजे के बाद कोई नहीं गुजर सकता। क्यों? क्योंकि उसी सड़क को लग के एक पुराना स्मशान है, और उस स्मशान में से रात को कभी कोई औरत की रोने की आवाज आती है, तो कभी कोई औरत की हंसने की आवाज आती है। एक बार मैं रास्ता भूल गया, गलती से मैं उसी सड़क पर जा पहुंचा, और मैं उस रात को सड़क पर अकेला चुपचाप उस सड़क पर चल रहा था। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। चलते चलते मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज किसकी थी पता है? औरत की? नहीं, मेरे पाँव के नीचे जो सूखे पत्ते आ रहे थे उसकी वो आवाज थी। इतने में मेरी नजर पड़ी, सामने से 4 लोग मेरी ओर आते हुए दिखाई दिए। चारों लोग सफेद कपड़ों में थे। उनके पास एक खटिया था। मुझे देखते ही वो गाने लगे, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया आने वाला, आ
गया रे। गाना खत्म होते ही वो लोगों ने मुझे खटिया के साथ बांध दिया, मुझे एक कुएं के पास ले गए। मुझे उन लोगों ने कुएं में डाल दिया। कुएं में मुझे घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी। टिंग 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 टिंग। आज भी मुझे वो घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है। सेठ जी, आपको घंटे की आवाज सुनाई दे रही है? लेकिन ये आपका फोन की घंटी बज रही है। कट हो गया। नटू काका, फिर आप कुएं से बाहर कभी आए? सवेरे जैसे ही आंख खुली, सपना टूटा और मैं कुएं से बाहर। सेठ जी, डर गए ना? जाइए, अपना काम कीजिए, जाइए। पकड़ ही नहीं पाया। इतना जोर से किक मारा यार, कोई भी नहीं पकड़ पाएगा ऐसा गोल तो यार। वैसे इसका गोल छोड़ता है। अरे और इससे अच्छा तो गोल। अरे बच्चों, ये सोसाइटी का इलेक्ट्रिक मीटर बॉक्स कहाँ है? क्यों अंकल, आप कौन हो? मैं इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी से आया। अच्छा, तो अंकल आपको मीटर रीडिंग करनी है? हाँ हाँ। क्यों अंकल, आपको नहीं पता कि मीटर बॉक्स कहाँ है? नहीं, वो क्या है ना, इस एरिया में आज मेरा पहला दिन। चलिए तो अंकल, हम आपको दिखाते हैं। चलिए आइए अंकल। ये 109 मीटर किसका है? अंकल, वो मथुर अंकल का है। अच्छा, और ये 105? वो शेवार अंकल का है। अच्छा अच्छा और अंकल 104 मेरा मीटर बॉक्स है। अच्छा अच्छा और 204 मेरा मीटर बॉक्स है। अच्छा और अंकल वो 101 है ना, वो मेरा है। अच्छा और अंकल वो मेरा है। अच्छा, ठीक। अंकल बहुत बिल आता है। बेटा, आप लोग एसी बहुत वापरते होगे ना? हाँ वो तो है, क्योंकि मेरे पापा का क्लिनिक है ना। हाँ हाँ। अंकल कुछ ऐसा सेटिंग करो ना जिससे बिल कम आए। ए गोली, क्या बोल रहा है तू? अरे टप्पू, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा। और ये 002 किसका है? वो तैयब अंकल का है। लेकिन अंकल वहाँ पर तो कोई नहीं रहता। लेकिन मीटर तो चालू बता रहा है। नहीं अंकल, वो फ्लैट तो 6 महीने से बंद है। ऐसा? शायद मीटर बिगड़ गया हो। तो अंकल हम लोग जाए खेलने? ठीक है बच्चों, जाओ। पापा अब तक आए क्यों नहीं? हेलो। हाँ टप्पू के पापा, अब कहाँ तक पहुँचे? कहाँ फोन लगाया तूने? दुकान पे। और फोन किसने उठाया? आपने? तो क्या लगता है तुझे, कहाँ तक पहुँचा मैं? अरे कहीं नहीं, आप अभी तक दुकान पे ही हो। तो क्यों पूछ रही है कहाँ तक पहुँचे आप? देखिए, मेरा मतलब है इतनी देर हो गई, आप अभी तक दुकान से निकले क्यों नहीं? अरे भाई, एक पार्टी के साथ मीटिंग है तो वो पार्टी आई नहीं है, जरा राह देख के बैठा हूँ। मीटिंग करके निकलता हूँ मैं। हाँ, लेकिन अब जल्दी निकलिए, पता है ना आजकल क्या हो रहा है। अरे भाई तू फिक्र मत कर, मैं घर पे पहुँच जाऊंगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं फिक्र ना करूं, तो आप जल्दी घर पर आ जाइए। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। जल्दी। ये प्रहलाद भाई बहुत लेट हो गया। हाँ नटू काका, अरे भाई वो प्रहलाद भाई का कुछ फोन बनाया था? नहीं सेठ जी। अच्छा, कहाँ अटक गए भाई? हाँ प्रहलाद भाई, कहाँ तक पहुँचे? ओ, अरे मिलन सब्बे वाला रास्ता कहाँ लिया आपने? अरे उधर बारिश हो या ना हो, 4 पानी की बोतल खाली गिर जाए ना तो भी उधर पानी भर जाता है भाई। नहीं नहीं,
1-1.5 घंटा तो पक्का लगेगा आपको यहाँ पहुँचने में। हाँ तो कल का रखते। ठीक है, एक बार सुबह फोन पे बात कर लेंगे। ओके 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 ठीक है। चलो भाई, पहले फोन कर दिया होता तभी घर पे पहुंच गया होता मैं। चलो क्या हुआ भाई, रिक्शा क्यों रोक दिया? रोकी नहीं साहब, रुक गई है। क्यों, क्या हो गया? क्या ना, बारिश में कभी कभी बंद पड़ जाती है। देखता हूँ मैं। चालू होगा क्या नहीं भाई? कोशिश करता हूँ साहब। रहना तो भाई, कितना हो गया? 19 रुपए साहब। ले लो साहब, 1 रुपया छुट्टा नहीं है। रखो, और क्या? दूसरा रिक्शा, रिक्शा नहीं दिख रहा है। रिक्शा दिखाई नहीं दे रही है। बारिश नहीं आए तो अच्छा है। नटराज हॉल कहाँ है? बताइए ना। अरे सुनिए, अपना पीड़ू क्यों नहीं आया? कहाँ से आएगा भाई? अभी तक वो कल रात के सदमे में पड़ा है घर पे। आने का सवाल ही कहाँ आता है? अरे भाई, उसका तो बीपी सुबह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए वो ऊपर से नीचे आया ही नहीं। लेकिन ये जेठालाल यार नहीं आया अभी तक। मेहता साहब, वो तो आपको पता होगा ना। ये जेठालाल आत्माराम से भी ज्यादा डरपोक है, इसलिए नहीं आया। जेठालाल क्यों हो गया? अरे जेठालाल, ये क्या हाल बना रखा? और क्या हुआ? ये क्यों आप रहे उस तरह? अरे मेहता साहब, वो भूतनी तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है। अरे 3 करोड़ की आबादी है पूरे मुंबई की, उसमें से सिर्फ मैं ही मिलता हूँ उसे एड्रेस पूछने के लिए। आज फिर से मुझे रास्ते में मिली, एड्रेस पूछ रही थी। अरे जेठालाल भाई, तुम क्यों ये भ्रम पाले हुए हो भाई? इतनी बार समझा दिया, भूत वूत कुछ नहीं होता है भाई। अरे क्या नहीं होता है? अरे क्या नहीं होता है? आपने देखा नहीं भूत को, इसलिए नहीं होता है।
नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। एड्रेस बताइए ना। अरे एक मिनट एक बात, अरे अभी देखते ना कौन है। भाई साहब कौन हो आप? मैं भूत भूत नहीं हूँ, मैं तो डांसर हूँ, डांसर। लो डांसर है। और आज मेरा नटराज हॉल में शो है। मैंने इनसे पूछा नटराज हॉल कहाँ है, तो भूत भूत करके भाग गए। प्लीज मुझे कोई बताएगा नटराज हॉल कहाँ है? हाँ एक काम कीजिए, आप वापस जहाँ से मुड़े वहीं जाइए, वहाँ से एक लेफ्ट टर्न लीजिएगा और लेफ्ट टर्न लेने के बाद आप कोई 3-4 ब्लॉक पार करेंगे और आपको बोर्ड नजर आ जाएगा नटराज हॉल का। एक कलाकार को रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। और हाँ, मैं भूत नहीं हूँ, डांसर हूँ, डांसर। सॉरी बहन जी। भाई साहब, इट्स ओके। बाय एवरीबॉडी। ये थी तुम्हारी भूतनी। क्या जेठालाल, भाई खामखा डर रहे थे तुम। क्या जेठालाल, तुम तो अब इंसानों से भी डरने लगे हो। अय्यर भाई, एक बार आपका भूत के साथ भेंटा हो जाएगा ना, तो आप अपनी परछाई से भी डरने लगोगे। हो सकता है अय्यर साहब से मिलकर तो भूत भी डर जाए। सही बात है। क्या बात करते मेहता साहब, ये सब बकवास है, भूत भूत कुछ नहीं होता है। हेलो टप्पू के पापा, कहाँ हो आप? पता ना मुझे आपकी कितनी फिक्र रहती है, और यहाँ रात को भूत भाई भूत बैठ घूमते रहते हैं। भगवान ना करे कुछ अनहोनी हो गई तो आप बोलते क्यों नहीं? अभी तक घर पर क्यों नहीं आया? अरे भाई, मैं पहुंच गया घर। तो फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? अरे पहुंच गया मतलब मैं इधर अब्दुल की दुकान पे हूँ भाई। तो ठीक। अच्छा सुनिए, मैं खाना गरम करती हूँ, आप फटाक से घर पर आ जाइए। हाँ ठीक है। और सुनिए, आप सोडा पीकर ही घर पर आ जाना। क्यों? क्या है कि खाना खाने के बाद सोडा पीने के लिए फिर से नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अरे भाई, तो थाली परोसने में आ रहा हूँ। हाँ। चलो मेहता साहब, मैं निकलता हूँ। ठीक है, फिर खाना वाना खा के जल्दी आ जाओ। हाँ मेहता साहब, वो कि 2 रात से ठीक से सोया नहीं हूँ, इतनी नींद आ रही है। तो जेठालाल, तुम आराम से घर जाओ और फर्स्ट क्लास सो जाओ। हाँ ये भी ठीक है, जाओ। जेठालाल, नींद का बहाना क्यों बना दे हो? साहब क्यों नहीं कहते कि तुम डर गए? ठीक है भाई, मैं नहीं जाता, खाना खाना भी नहीं जाता, इधर ही खड़ा हूँ। हाँ छोटे, मैं नहीं जाता खाना खाने, खड़ा हूँ मैं इधर। ठीक है जेठा भरा, जैसे तुम्हारी मर्जी। नहीं जेठाल, तुम जाओ और देखो, अगर 2 दिन से नींद नहीं हुई तो जाके सो जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग है ना यार, यहाँ पे कर लेंगे ना हम लोग पहरेदारी। वहाँ एक गल भी ठीक है। और जेठा भरा, सीधे घर जाओ और सो जाओ। नहीं, आप समझते हैं, अय्यर भाई नहीं समझते ना। अय्यर क्या, अय्यर तू ऐसे ही जेठा भरा आगे पीछे पड़ा रहता है। और आराम से घर जाके सोने देना उनको। जाओ भाई जाओ, आप जाओ। जाइए। हाँ, तुम निकलो, तुम सो जाओ, ठीक है? है ना हम लोग यार, है ना सब क्या? अरे अब्दुल भरा, एक कड़क फटाफट फर्स्ट क्लास सोडा बना। क्यों नहीं? हाँ अब्दुल, एक मेरा लिया भी। दो भाई दो। हेलो तारक, आप कहाँ हो? मैं अब्दुल की दुकान पे हूँ ना अंजलि। आप जल्दी घर आ जाइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या अंजलि यार, क्या डरने की बात है इसमें? डरने वरने की कोई जरूरत नहीं है, सो जाओ ना आराम से। कैसे सो जाऊं, डर के मारे जान निकली जा रही है। देखिए तारक, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आएगी, आप प्लीज आइए ना। अंजलि देखो, समझने की कोशिश करो, मैं नहीं आ सकता भाई। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर में एक चक्कर लगाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? हेलो, 1 मिनट। हेलो, क्या बात को समझूं? समझो, कुछ समझ आए तो कुछ समझो। वो क्यों हो गया मेहता साहब? अंजलि भाभी की कह रही है। अरे भाई, वो अंजलि डर रही है, बोल रही है आप घर पे आ जाओ। हाँ तो ठीक कह रही है ना अंजलि पर जाए जी। अब उनको डर लग रहा है तो आप घर जाओ।
अरे नहीं भाई, कैसे चले जाओ घर पे? जब हमने फैसला किया है कि हम मिलके पहरेदारी करेंगे तो करेंगे। ओ अंजलि परजाई जी, आपकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से निभाओ। और हम लोग हैं ना यहाँ पे, क्यों यारो? नहीं 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 नहीं, जिम्मेदारी की बात है, जब जिम्मेदारी ली है तो उसे निभाना है भाई। है? हाँ भाई हाँ, मेहता साहब आप आराम से घर जाइए और बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है, आप लोग कहते हैं तो मैं जाता हूँ अंजलि के पास। वैसे यार मन तो रुकने का है। मैं तो कहता हूँ हाथी भाई, आप भी घर क्यों नहीं चले जाते? घर जाइए, आराम से सोइए, हम सब है ना। मैं हूँ, अय्यर भाई है, सोडी भाई है, हम काफी हैं। हाँ भाई हाथी भरा, तू भी जा। पक्का पक्का पक्का, बिल्कुल पक्का। हाँ आदि भाई आप भी जाए। मैं अकेला भी रहा ना तो अब ये भूत भूत से नहीं डरता। तो ठीक है फिर, मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे ही हूँ। जब भी जरूरत होगी बुला लीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ठीक है हाथी भाई, चलिए गुड नाइट। गुड नाइट। देखो मैं कोशिश करता हूँ वापस आने की, फिर भी अगर कोई बात हो तो फोन कर देना, है ना? भाई आप जाइए। बड़ा बड़ा कड़क और बना दे सोडा। क्यों नहीं, क्यों नहीं? क्या हुआ बाबूजी, नींद नहीं आ रही है? नींद नहीं आ रही इसलिए तो चक्कर मार रहा हूँ। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है बाबूजी। क्या आज तो सब लोग जाग रहे हैं नीचे, अपने हाथी भाई, मेहता साहब, सोडी, पोपटलाल। तो डरने की कोई जरूरत नहीं बाबूजी। मैं डरता नहीं हूँ। नहीं नहीं, वैसे तो मैं भी नहीं डरता हूँ, लेकिन सोना तो पड़ेगा ना बाबूजी। एक काम कीजिए ना बापूजी, ऐसा हो तो अपने कमरे की लाइट चालू रखकर सो जाइए। ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दया, हम लोग भी कमरे की लाइट चालू रखकर ही सो जाएंगे। क्यों? अभी बापूजी के सामने तो आपने कहा कि आपको डर नहीं लगता। मैं तेरी बात कर रहा हूँ, तुझे डर ना लगे इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं। बस, इसमें क्या डर लगता है तो लगता है। किससे? जिससे भी डर लगता हो, चलो सो जाओ। कैसा था ना वो कला का चलता हूँ। जेठालाल बेकार में उससे डर रहे थे। भूत समझ कर। अरे जेठालाल तो डरपोक ही है। आओ जेठालाल आओ। पटलाल। और कोई गल नहीं, अपना गुजराती भरा है, उसको भी तगड़ा कर देंगे। क्यों? ओए अब्दुल, और नींद आ रही है तो दुकान बंद करके घर जाके सोना। नहीं, मैं बैठा हूँ ना। ओए अब्दुल भरा, और सारे दिन काम करके थक गया तू, दुकान बंद कर और घर जाके सो। हम लोग सोसाइटी में जाके सोसाइटी की रक्षा कर लेंगे। और चलो यार उठो। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई। अब्दुल भाई आप आराम से दुकान बंद करके घर जाओ, हम वहाँ वेट कर लेंगे। ओके ओके, कोई बात नहीं। दुकान बंद करो। चलो ठीक चलो भाई, है। चलो आओ यार साहब। चलो बाय बाय बाय। कोई भूत भूत नहीं होता। पहले ही कह रहा था। अरे यार सोसाइटी के लोग भी क्या भूत भूत को मानते हैं? अरे भूत भूत कुछ होता ही नहीं है। और नहीं तो क्या, हम 2-3 लोगों को छोड़ के बाकी सब के सब डरपोक है। सही कहा पप्पू। और गोकुलधाम वासियों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और कोने बैठ के सो जाओ, क्योंकि यहाँ पे 3 शेर आपकी रक्षा के लिए तैनात हैं। और भूत और भूतनी कान खोल के सुन लो, और हम लोग तुम्हारे साथ कुश्ती करने को तैयार हैं। आ जाओ मैदान में। आने दो भूत और भूतनी को। छाते से इतना मारूंगा कितना नहीं याद आ जाएगी। ये लगी तो नहीं? नहीं, सबर रख, सबर। नानी क्या, इन भूत भूतनी को तो हम इनका खानदान याद दिला देंगे। जो भी आने का आ जाता हूँ ना। यार बहुत सुस्ती उस्ती छा रही है। मैं क्या कहता हूँ,
अगर अपने पास कैरम वैरम का इंतजाम होता तो थोड़ी पार्टी शार्टी कर लेते। और ये भूत और भूतनी आते ना तो इनको पिला के नशे में ला के इनके साथ पकड़े कर लेते। आइडिया बुरा नहीं है, हाँ? क्यों भैया? हाँ एकदम बराबर है, आइडिया बुरा नहीं है। ए रोशन, रोशन जरा ऊपर आओ नहीं बाबा। और रोशन मेरी जान, बोल बोल की हो गया? अरे आई जॉनी, ये गोगी दिख रहा है, ये बहुत चीट कर रहा है, सो ही नहीं रहा है। बोलता है जब तक पापा आके कहानी नहीं सुनाएंगे तब तक मैं सोऊंगा ही नहीं। चल चल ऊपर आवी जानी। ओ यारो, ये गोगी पुत्र भी ना पूरा मुझ पे ही गया। बहुत जिद्दी हो गया ये मुंडा। अरे सोडी, तू बिल्कुल चिंता मत कर। जा भाई जा, रोशन भाभी, मेरा मतलब है गोगी को कहानी सुना कर। हाँ, मैं और अय्यर है ना यहाँ पर। और ठीक है शेरो, संभालो मोर्चा, आता हूँ मैं। बिंदा जा। आया मेरी जान। चल चल जल्दी आवी जा। यार भाई, ये सोडा आज थोड़ी ज्यादा हो गई ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा रिलैक्स होकर आता हूँ। हाँ हाँ, तुमको अकेले में डर तो नहीं लगेगा ना? अरे नहीं नहीं पोपटलाल, मेरे को डर वर नहीं लगता है। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ जाओ जाओ। अय्यर, अय्यर भाई, ओ अय्यर साहब, अय्यर, घर तो नहीं चला गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेगा। अय्यर, अय्यर भाई, ओ अय्यर साहब, अय्यर, पता नहीं कहाँ चला गया। ओ अय्यर, तेरी तो पोपट की आवाज है। पापा, ये तो पोपट भाई की आवाज है। कहीं उसने भी भूतनी को तो नहीं देख लिया? चल चल देखते हैं, चल। आज अगर ये भूत हुआ ना तो छटाना नहीं मैं। बचा, बचा, बचा। ए माधवी, अबे तू कहाँ जा रही है माधवी? बचा। अरे ये क्या? अभी किसी के चिकने की आवाज आई सोसाइटी कंपाउंड से। हाँ बाबूजी, हमने भी सुनी, लगता है पोपट लाल है। अच्छा चलो चल नीचे चल के देखते हैं। चल चल चल। क्या पोपट में चिन्ह में कुछ क्या होगा तो? अरे सोनी, तू तो नीचे पहरा दे रहा था। अरे यार गोगी पुत्र सो नहीं रहा था, उसको कहानी सुनाने ऊपर गया था। पोपट की आवाज है क्या? पोपट की आवाज है। हाँ बेटा, पोपट है कितने? क्या हो क्या रहा है यार? ये क्या हुआ क्या? हाँ सोनी भाई, पोपट भाई है कहाँ? वो पता नहीं कहाँ से आवाज दे रहे। ये कहाँ पर है? वो तेरी, वो ना बापू।